बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों को इस वीडियो में उर्दू का गैस बताऊंगा। ये जो गैस होगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए होगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, लिया, मुल्तान, भक्कर, यानी कि आप लोग पंजाब के किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, ये उन तमाम बोर्ड्स के लिए होगा। ये जो गैस होगा पास्ट पेपर से गैस होगा। पास्ट पेपर 2015 से लेकर 2022 तक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी कि 2015 से लेकर 2022 तक ये लगभग 6 से 7 साल बनेंगे। 6 से 7 साल बनेंगे। 6 से 7 सालों के दोनों ग्रुप ये पेपर बनेंगे। 12 से 14 पेपर बनेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को मुकम्मल देखने का आप लोगों को ये फ़ायदा भी होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या सा होता है। आज हम इस वीडियो में जो गैस देखेंगे वो सिर्फ होगा नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह का गैस। नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह का गैस, ये एक मुकम्मल गैस होगा। मेरे पास है ये 2015 का पास्ट पेपर ग्रुप 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी है अलिफ जुज़। दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का अनवान और शायर का नाम भी तहरीर करें। और जो बेजुज़ होती है वो गज़ल के अशार की तशरीह होती है। बेजुज़ है दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम तहरीर करें। जो अलिफ जुज़ होती है वो नज़म से 2 अशार पूछे जाते हैं। ये दोनों अशार एक ही नज़म से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नज़म का अनवान लिखना होता है, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद शायर का नाम लिखना होता है, इसका भी 1 नंबर होता है। फिर दोनों अशार की अलग अलग तशरीह करनी है। एक शेर की तशरीह 1.5 से 2 पेज पर करनी है। इसी तरह बेजुज़ में आप लोगों ने सबसे पहले शायर का नाम लिखना है, उसके बाद इन तीनों अशार की अलग अलग तशरीह करनी है। हर एक शेर के तशरीह के 3-3 नंबर होंगे, यानी कि टोटल 3 अशार है, इन तीनों अशार के 9 नंबर होंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, आप लोगों की जो अलिफ जुज़ होंगी इसके 10 नंबर होंगे और जो बेजुज़ होगी इसके भी 10 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट लगाने हैं। इससे ऊपर आप लोगों ने अपना टाइम नहीं लगाना। यहाँ पर आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है। इस जगह पे आप लोगों ने अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये अशार किस नज़म से पूछे गए हैं। इसी तरह गज़ल में आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा ये अशार किस शायर ने लिखे हैं। इसको ज़हननशीं करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप लोगों ने इस तरीक़े को फॉलो किया तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों के ये 3 नंबर फ्री के हैं। ये 3 नंबर आप लोगों के फ्री के होंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जो मैं आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ और इसी तरीक़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है। पहले समझ लेते हैं काफ़िया और रदीफ़ क्या है। काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो हर शेर में बदलता रहता है, और जो रदीफ़ होती है काफ़िया के बाद होती है और जो हर शेर में यकसां रहती है। दोबारा सुन लीजिए, काफ़िया मतलब हम आवाज़ अल्फाज जो हर शेर में बदलता रहता है, और जो रदीफ़ होती है ये काफ़िया के बाद होती है जो हर शेर में यकसां रहती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़िया और रदीफ़ की पहचान हो गई होगी। मैं आप लोगों को मिसालों के साथ समझाता हूँ। आप लोगों की टेक्स्ट बुक है हिस्सा-ए गज़ल। हिस्सा-ए गज़ल में जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वरी, गिरी, सफरी, ये क्या है हम काफ़िया, ये क्या है हम आवाज़ अल्फाज, ये होंगे काफ़िया। हम आवाज़ अल्फाज वरी, गिरी, सफरी, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है, वरी, गिरी, सफरी। इसके बाद जो का हर शेर में रिपीट हो रहा है ये है लतीफ़। सेकंड गज़ल में आप लोग देख सकते हैं करार, बहार, शुमार, नसार, इस
इस गज़ल में करार, बहार, शुमार जैसे अल्फाज काफिया है। और रदीफ़ है ए काश, ए काश, ए काश, ए काश, जो हर शेर के आखिर में पूछा जा रहा है। इस तरह आप लोगों ने अपने एक पेज पे हर गज़ल के रदीफ़, काफिया और सामने शायर का नाम नोट कर लेना है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ये कुछ कुछ चंद गज़लों के हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है काफ़िए का, फिर उसके बाद बनाना है रदीफ़ का, फिर उसके बाद बनाना है शायर का नाम का। ये है गज़लों का कॉलम। अगर आप लोगों ने नज़म के लिए बनाना है, सबसे पहले काफ़िया, फिर उसके बाद रदीफ़, फिर उसके बाद नज़म का अनवान, फिर उसके बाद शायर का नाम। नज़मों के लिए कॉलम जो होंगे काफ़िया, रदीफ़, फिर उसके बाद नज़म का अनवान, फिर उसके बाद शायर का नाम। ये मैंने लिखी हैं गज़लों के लिए। पहली जो गज़ल है आप लोगों की, इसमें हम आवाज़ अल्फाज है वरी गिरी जैसे, वरी गिरी जैसे, इसमें हम आवाज़ अल्फाज है। इसमें जो काफ़िया है का, ठीक है, जो हर शेर में पूछा जा रहा है, जो हर शेर के एंड में आ रहा है का, इसको लिखा है मीर की मीर ने। इस तरह जो आप लोगों की सेकंड गज़ल है, इसमें जो हम आवाज़ अल्फाज है, मतलब कि काफ़िया करार बहार जैसे, करार बहार जैसे काफ़िया है। इसमें जो रदीफ़ है ए काश, ए काश, जिसको लिखा है मीर की मीर ने। जो थर्ड गज़ल है, इसमें बहार दिहार जैसे अल्फाज जो होंगे वो काफ़िया होंगे, बहार दियार, ठीक है। इसमें जो रदीफ़ है राह में है, राह में है रदीफ़ है, इसको लिखा है हैदर अली आतिश ने। और इस तरह जो आप लोगों की चौथी गज़ल है, चौथी गज़ल में जो काफ़िया है हम आवाज़ अल्फाज रूबरू गुफ्तगू जैसे होंगे, रूबरू गुफ्तगू जैसे काफ़िया अल्फाज होंगे। और इसके जो रदीफ़ होंगी करते, करते, इसमें रदीफ़ होगी, इसको लिखा है हैदर अली आतिश ने। जो आप लोगों की पांचवी गज़ल है यहाँ कहाँ, ये है हम आवाज़ अल्फाज, मतलब कि काफ़िया। आते आते रदीफ़, जो शायर का नाम है मिर्ज़ा खान डाक। इसी तरह आप लोगों ने इन तमाम गज़लों के कॉलम बनाकर हर गज़ल के, जैसे मैंने आप लोगों के सामने समझाया, इस तरह आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इसी तरह फिर गज़लों के, नज़मों के, इसी तरह फिर आप लोगों ने नज़मों के नोट कर लेनी है। नज़मों में क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले काफ़िए का कॉलम बनाना है, फिर सेकंड कॉलम रदीफ़ का, जो थर्ड होगा फिर नज़म का अनवान, और फोर्थ होगा शायर का नाम। बस आप लोगों ने 3 से 4 दिन इनकी प्रैक्टिस करनी है सुबह से शाम। फिर आप वीक में एक दो दफ़ा रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। ये आप लोगों को ताहयात याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। बस इसको आप लोगों ने वीक में दोहराते रहना है, दोहराते रहना है। एक क्वेश्चन आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा, और 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव पोर्शन में होगा। अगर आप लोगों ने इस तरह नज़मों के अनवान और शायरों के नाम से नज़मों की पहचान कर ली, इस तरह आप लोगों को 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जो अलिफ जुज़ है इसमें 2 नंबर, और जो बे जुज़ है इसमें 1 नंबर, ठीक है। और जो एमसीक्यूज़ में जो पूछे जाते हैं उसमें भी उम्मीद है एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी समझ ना आई, वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखेंगे 2015 का पास्ट पेपर ग्रुप 1। आज मैं आप लोगों को नज़म और गज़ल के अशार का गैस बताऊंगा, जो कि पास्ट पेपर से होगा। 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर्स हो चुके हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के पेपर हैं मेरे पास। 2015 में जो नज़म से अशार दिए गए हैं, वो नज़म का नाम है नज़म बरसात। ये दोनों अशार नज़म बरसात से पूछे गए हैं। नज़म बरसात के मेरे ख्याल में ये दोनों पहले अशार होंगे। नज़म बरसात के ये दोनों अशार पहले 2 अशार हैं। और हिस्सा गज़ल में हिस्सा गज़ल में ये तीनों अशार एक ही गज़ल से पूछे गए हैं। याद रखिएगा, जो आप लोगों से अशार पूछे जाएंगे
चाहे वो नज़म के होंगे या चाहे वो गज़ल के होंगे, ये दोनों एक ही नज़म और एक ही गज़ल से पूछे जाएंगे। और हिस्सा गज़ल में ये हैदर अली आतिश की गज़ल है, गज़ल नंबर 2। गज़ल नंबर 2 से ये अशार पूछे गए हैं। मेरे ख्याल में ये तीनों अशार पहले अशार हैं, पहले 3 अशार हैं। इसके बाद है 2015 का ग्रुप 2, क्वेश्चन नंबर 2, हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में ये दोनों अशार पूछे गए हैं बरसात से। और जो हिस्सा गज़ल है, हिस्सा गज़ल में ये अशार मिर्ज़ा ख़ान दा की गज़ल से पूछे गए हैं, मिर्ज़ा ख़ान दा की गज़ल से पूछे गए हैं। गज़ल के जो तीनों अशार हैं मिर्ज़ा ख़ान दा की गज़ल से पूछे गए हैं। ये दूसरा, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा शेर है। दोबारा सुन लीजिएगा। हिस्सा नज़म में जो अशार पूछे गए हैं वो नज़म बरसात से, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। और हिस्सा गज़ल में मिर्ज़ा ख़ान दा की गज़ल से पूछे गए हैं। ये तीसरा, चौथा शेर है, सॉरी दूसरा, तीसरा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा शेर है। दो 2016 ग्रुप 1। 2016 में हिस्सा नज़म पैगाम से, ये दोनों अशार नज़म पैगाम से पूछे गए हैं, जिसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। ये दोनों अशार आखिरी 2 अशार हैं। और हिस्सा गज़ल में जो अशार पूछे गए हैं मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल से पूछे गए हैं। चौथा, पाँचवा और छठा शेर पूछा गया है, चौथा, पाँचवा और छठा शेर पूछा गया है। दो 2016 ग्रुप 2। अज़ीज़ तलबा, आप लोग इसको साथ साथ नोट करते रहें, या फिर ऐसा कर लें इस वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि जब भी आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने लगें तो इन अशार को अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करना है। तो इन अशार को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ इन अशार में से आप लोगों का पेपर आएगा। 2016 ग्रुप 2। ये दोनों अशार नज़म हिलाल इस्तक़लाल से पूछे गए हैं, इसको लिखा है हाफिज़ जलंधरी ने। और हिस्सा गज़ल में हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 से दूसरा, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। हिस्सा नज़म में हिलाल इस्तक़लाल, जिसको लिखा है हाफिज़ जलंधरी ने। और हिस्सा गज़ल में हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 से दूसरा, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। 2017 ग्रुप 1, नज़म मुस्तकबिल की झलक। ये दोनों अशार नज़म मुस्तकबिल की झलक से पूछे गए हैं, जिसको लिखा है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। ये 7वां और 8वां शेर पूछा गया है। और हिस्सा गज़ल बेजुज़ की अशार गज़ल हैदर अली आतिश की नंबर 1 से पहला, दूसरा और तीसरा शेर पूछे गए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा। नज़म के जो अशार है, ये अशार नज़म मुस्तकबिल की झलक से पूछे गए हैं, जिसको लिखा है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। 7वां और 8वां शेर पूछा गया है। और गज़ल में हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1, हैदर अली आतिश की जो गज़ल नंबर 1 है उनसे पूछे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा शेर है। 2017 का पास पेपर ग्रुप 2, नज़म के जो अशार है ख़ताब बाजवानान इस्लाम,
जिसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। ये दोनों अशार खताब बाजवानान इस्लाम, जिसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। 7वां और 8वां शेर पूछा गया है। 7वां और 8वां शेर पूछा गया है। और गज़ल में मीर की गज़ल, गज़ल नंबर 2, मीर की गज़ल नंबर 2 से तीसरा, चौथा और 5वां शेर पूछा गया है। नज़म के जो अशार हैं मुस्तकबिल की झलक से पूछे गए हैं। यह तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। नज़म के जो अशार हैं मुस्तकबिल की झलक से पूछे गए हैं। तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। और गज़ल में जो अशार पूछे गए हैं मीर की गज़ल, गज़ल नंबर 2 से पूछे गए हैं। दूसरा और तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। अज़ीज़ तलबा, आप लोग साथ साथ नोट करते रहें या फिर ऐसा कर लें, इस वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि जब भी आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने लगे तो इन अशार को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में अशार पूछे जाएंगे, इन्हीं अशार से पूछे जाएंगे। इसके बाद है 2018 का पास पेपर ग्रुप 2। नज़म के जो अशार पूछे गए हैं खताब बाजवानान इस्लाम, इसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। ये दोनों अशार पहले अशार पूछे गए हैं, पहला और दूसरा अशार है, पहला और दूसरा शेर पूछा गया है। और गज़ल में जो अशार पूछे गए हैं हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 से पहला, दूसरा और तीसरा शेर पूछा गया है। दो 2019 का पास पेपर ग्रुप 1। नज़म में जो अशार पूछे गए हैं, नज़म से जो अशार पूछे गए हैं वो नात से पूछे गए हैं, इसको लिखा है महरुल कादरी ने। ये दोनों अशार नज़म से पूछे गए हैं, जिसको लिखा है महरुल कादरी ने। चौथा और 5वां शेर पूछा गया है। 2019 का पास पेपर है मेरे पास। 2019 के पास पेपर में नज़म से जो अशार पूछे गए हैं वो नज़म है नात से, जिसको लिखा है महरुल कादरी ने। चौथा और 5वां अशार पूछा गया है। गज़ल में जो अशार पूछे गए हैं मिर्ज़ा खान दा की गज़ल से पूछे गए हैं। मिर्ज़ा खान दा की गज़ल नंबर 2 से ये पहला, दूसरा और तीसरा शेर है। 2019 ग्रुप 2। नज़म में जो अशार पूछे गए हैं वो खताब बाजवानान इस्लाम, इसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। 7वां और 8वां शेर पूछा गया है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये दोनों अशार रिपीट हुए हैं, पहले भी वो एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो बेजुज़ है हिस्सा गज़ल में जो अशार पूछे गए हैं वो अहमद नदीम कासमी की गज़ल नंबर 1 से पूछे गए हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा शेर पूछा गया है। 2022 ग्रुप 1 में जो हिस्सा अव्वल में जो अशार पूछे गए हैं नात से पूछे गए हैं, जिसको लिखा है महरुल कादरी ने। ये भी रिपीट हुए हैं। और हिस्सा गज़ल में हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 से, गज़ल नंबर 1 से पहले भी अशार पूछे गए हैं, अब भी पूछे गए हैं। ग्रुप टू में जो हिस्सा नज़म से पूछे गए हैं ये भी नात से पूछे गए हैं, ये फिर रिपीट हुई है। 2022 ग्रुप टू में हिस्सा नज़म में जो अशार पूछे गए हैं वो फिर नज़म नात से पूछे गए हैं। नात से फिर रिपीट हुए हैं 3 से 4 दफ़ा नात से
अशार रिपीट हुए हैं। इसी तरह गज़ल में जो अशार पूछे गए हैं मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल से, गज़ल नंबर 1, पहले भी अशार ये पूछे गए हैं। अज़ीज़ तलबा, ये था उर्दू के नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह का गैस। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसा गैस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।